मुरादाबाद में एक मोहल्ला है जहां पर दुनिया भर के मोमेंटो बनते हैं। मुझे ये समझ लीजिए जब से मैंने होश संभाला है तब से मैं ये काम कर ही रहा हूँ। पैरालंपिक वालों का एक मोमेंटो है ये। कितनी वैरायटियां मिलती होंगी? कुछ सर कोई गिनती नहीं है इसकी, अनगिनत है। अनगिनत। मुरादाबाद में एक मोहल्ला है जहां पर दुनिया भर के मोमेंटो बनते हैं। तो मैं आपको उसी भट्टी मोहल्ले में लेकर चलूँगा जहां पर बहुत सारे मोमेंटो बनते हैं जो स्कूलों में दिए जाते हैं, प्रतियोगिताओं में दिए जाते हैं, धार्मिक उत्सवों में दिए जाते हैं, तमाम तरीके के प्रोग्राम में जो मोमेंटो दिए जाते हैं। एक छोटी सी गली है, उसको भट्टी मोहल्ला कहा जाता है। आप अगर मुरादाबाद में जंक्शन पर उतरेंगे, रेलवे स्टेशन पर उतरेंगे, बस स्टेशन पर उतरेंगे और सीधे आप कहेंगे कि भट्टी मोहल्ला मस्जिद के पास ले चलिए, तो कोई भी रिक्शे वाला, टुक टुक वाला आपको यहाँ लेकर आ जाएगा। यही वो भट्टी मोहल्ला है। बिल्कुल मंडी मार्केट से नीचे निकल कर आएंगे तो भट्टी मोहल्ले में आप प्रवेश करते हैं। छोटी सी ये गली है और इस गली में ही मोमेंटो बनते हैं, पुरस्कार बनते हैं। जैसे ही घुसेंगे आप इस दुकान को देख सकते हैं, सामने अच्छी तरीके से सजी हुई है। छोटी छोटी दुकानें हैं लेकिन इसमें दुनिया भर के मोमेंटो मिलते हैं, बनाए जाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग होती है। पीतल का सामान यहाँ पर दुकान के अंदर आप देख सकते हैं। ये प्लेटें बन रही हैं, मतलब जो बनने के लिए आई हैं या जो पुरानी ख़राब हो चुकी हैं उनको भी लिया जाता है। तो ये बड़ा छोटा मोहल्ला लेकिन बड़ा मार्केट है। आज कुछ दुकानें बंद हैं और देखिए कि अगर यहाँ पर एक टुक टुक आ जाए तो आप फिर इधर उधर प्रवेश नहीं कर सकते। तो ये इस तरीके की छोटी सी दुकान भी है और बहुत छोटी छोटी दुकानें हैं यहाँ पर। और उन छोटी दुकानों में बहुत बड़ा कारोबार होता है। आमतौर पर जो पीतल की बोतल्स होती है जिसमें पानी आप लोग रखते हैं, और उन पानी की बोतल्स भी यहाँ पर मिलती हैं। लेकिन मैं आज जो चर्चा करने वाला हूँ वो पूरा प्राइज़ की करने वाला हूँ, वो पुरस्कारों की करने वाला हूँ। और अब उस जगह हम पहुँच गए हैं दोस्तों जहाँ पर हम लोग अक्सर आते हैं और पिछले 15 साल से मैं यहाँ पर आ रहा हूँ। आज आवाजाही बहुत कम है, आज उतनी भीड़ भाड़ नहीं है, अदरवाइज़ यहाँ पर पैर रखना बहुत मुश्किल काम होता है। ये छोटा सा मोहल्ला और ये BK स्पोर्ट्स करके है और इस दुकान पर मेरा आना बहुत पुराना ताल्लुकात है। और देख सकते हैं कि ये बड़े बड़े छोटे छोटे तमाम सारे मोमेंटो बनाते हैं। तो सावेद भाई से मुलाकात करवाता हूँ मैं आपको। आ जाइए, ये सावेद भाई की दुकान है, प्रतिष्ठान है और इन सारी दुकानों के जो कारखाने हैं वो भी यहीं इर्द गिर्द मौजूद हैं। कैसे हैं सावेद भाई? बढ़िया है। अच्छा, मुझे ये बता दीजिए, हमारे दर्शक जो देख रहे हैं सुनी आवाज़ में, कब से मेरा आना जाना यहाँ है? तकरीबन 15 साल मेरे ख्याल से हो गए होंगे। ज़्यादा ही हो गए होंगे क्योंकि ताऊ जी के ज़माने से आप आ रहे हैं। और मतलब ये भाई हमारा बहुत छोटा था तब। बिल्कुल, ये तो बहुत छोटे थे एकदम, तब से आप आ रहे हैं। और आप भी शायद उन दिनों मेरे ख्याल वकालत कर रहे थे, शायद शुरुआत की थी, बस बिल्कुल पढ़ाई की समझ लीजिए। तो LLB किए हुए हैं सावेद भाई, और क्या कुछ इसके बाद क्या किया? LLB तक का तो मुझे पता है। सर MBA किया है, उसके MBA किया हुआ है और फिर अब अपना ही पूरा बिजनेस संभाल रहे हैं पापा का, और क्या है। तो दोस्तों, अगर आपको कोई भी मोमेंटो चाहिए किसी भी उपलक्ष्य में, चाहे वो कोई धार्मिक उत्सव हो, चाहे सामाजिक उत्सव हो, खेल कूद का मसला हो या फिर स्कूलों के प्रोग्राम्स हों, तो आप सावेद भाई के पास कांटेक्ट कर सकते हैं, है ना? अपना एड्रेस ज़रा बता दीजिए। बर्तन बाज़ार में, ये शाही मस्जिद के सामने वाली गली है जी। भट्टी स्ट्रीट कहलाती है। भट्टी स्ट्रीट, भट्टी मोहल्ला, भट्टी मोहल्ला जी जी। तो यहाँ आप आएंगे, आपके पास किस किस तरीके के प्राइजेस रहते हैं? ये सब तरह के प्राइस मिलेंगे आपको। हम के जरा उधर कैमरा बताइए, उधर से बताते रहिए क्या है। कोई स्पोर्ट्स के लिए खास चीज़ें, स्पोर्ट्स के लिए जी, आपका क्रिकेट का कोई चीज़ है तो क्रिकेट के आपको मोमेंटो मिल जाएंगे। इसके अलावा कप हैं, जो कप ज़्यादातर आप देखते हैं टीम के लिए ट्रॉफ़ी दी जाती हैं, इस टाइप की भी ट्रॉफीज़ हैं। मोमेंटोज़ हैं, ये बॉडी बिल्डिंग के लिए हैं। बॉडी बिल्डिंग के अलावा बहुत सारे
ये आपके सरकारी विभागों में दिए जाते हैं, इस टाइप के अशोक के मोमेंटो हैं, कप। और ये काफ़ी चल रही हैं इस वक्त वुडन की ट्रॉफीज, जिसमें हम ऊपर से स्टिकर वगैरह लगाते हैं। इधर क्या आइटम है ये? बड़े ये मतलब मुझे लग रहा है कि बॉडी बिल्डिंग के पीस। हाँ, ये हमने एक रेप्लिका बना रखी है, अच्छा, बॉडी बिल्डर है ये एक तरह से। और ये दी जाते हैं जैसे कि बॉडी बिल्डिंग के प्रोग्राम्स वगैरह होते रहते हैं, आपने देखा होगा शो वगैरह होते हैं, हाँ। तो उसमें ये चीज़ें दी जाती हैं। जी जी। इसमें कई तरह की हमारे पास अलग अलग वैरायटी है, छोटी भी है, बड़ी भी है, और लेकिन जैसी जिसकी रिक्वायरमेंट हर तरीके की चीजें आपके पास उपलब्ध जी होती जी जी, हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कारखाना भी हमारा यही है, हमारा अपना। करीब में ये सब। हाँ, एक बार अपनी मैं फिर manufacturing चाहूंगा है। कि अपने प्रतिष्ठान का नाम आप बता दीजिए ताकि हमारे दर्शकों को स्पोर्ट्स याद एंड हैंडीक्राफ्ट, बर्तन बाजार में, शाही मस्जिद के फोन सामने। नंबर भी अगर बताना चाहें हाँ तो ज़्यादा बिल्कुल, बेहतर होगा। फ़ोन नंबर भी आप सेव कर सकते हैं 9927028330। जी, तो इस बार साबित भाई हमारे लिए कुछ खास बना रहे हैं, जरा वो देखते हैं क्या बना रहे हैं। सैंपल रेडी कर रहे थे जी, जी। फिलहाल अभी ये कंप्लीट तो नहीं है, लेकिन एक झलक आपको देखने को मिल सकती है। इधर वाला हिस्सा कहाँ गया है हाँ, इसका एक नेब वाला पीस और दिखाओ। जी हाँ। तो साबित भाई कब से आप बैठ जाइए, कब से आप इस पूरे काम को संभाल रहे हैं? इसको बंद कर पाएंगे? तकरीबन हाँ, मुझे ये समझ लीजिए जब से मैंने होश संभाला है तब से मैं ये काम कर ही रहा हूँ। पैतृक काम है आपका? हाँ, पैतृक काम है, बाप दादा यही करते रहे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पापा के ज़माने से, उनसे पहले भी दादाजी भी हमारे इसी काम में सब लगे हुए थे। अच्छा, तो ये प्राइस कुछ हमारा निकल कर आ रहा है। अभी सर आपका ये आइटम हमने सिर्फ असेंबल कर रहे हैं, हाँ इसको फिर फाइनल नहीं किया आगे जी। अभी सिर्फ इसमें कोशिश कर रहे हैं हम कि किस तरह से करना है। तो ये नए सिरे से बन रहा है और ये मेटल का बनेगा। इधर वाला इसका वो कहाँ गया? इसका वो भी जो मेटल था वाला पार्ट लेकर हाँ, मेटल वाला पार्ट अभी लेके फिलहाल मैंने आइए। आपको ये सैंपल दिखाया हुआ है, लेकिन इसका जो हम बनाएंगे वो जी। पूरा का पूरा मेटल का बनेगा। पूरी फिनिशिंग आएगी जी, जबरदस्त जी, तरीके ये से तो सिर्फ सजेगा। एक कोरा पीस है। हाँ जी, एक कोरा पीस है, मतलब कि अभी अनफिनिश्ड है। ये अनसुनी आवाज का माइक है दोस्तों, और इधर ये प्रेरणा अंशु की निप हो निब गई, है। पैन हो गया समझ लीजिए। और ये मेटल का बनवा रहे हैं हम लोग इस बार, काफी कॉस्टली ये बनने वाला है। और इधर आप देख सकते हैं। अच्छा, ये उल्टा क्यों अभी दिख ये रहा है? मिरर इसलिए क्या हुआ, मैं वही बता रहा हूँ ना कि एक सैंपल हम बना रहे थे, अच्छा। बट वो कामयाब नहीं हुआ, कुछ हाँ। उसमें चेंज करना है अभी। ये तो अच्छा, सिर्फ अच्छा। मैंने आपको दिखाने की वजह से एक पीस निकाल लिया जी है। जी जी, तो ये प्रेरणांशु लिखा हुआ है या जी। अनसुनी आवाज लिखा हुआ है, और यहाँ हम ये जिसको देंगे तो वो रखा जाएगा, उसका बिल्कुल, नाम हम रखा जाएगा। इधर भी आप दिखा सकते हो शालिनी। पैरालंपिक वालों का एक मोमेंटो है ये, हाँ जो फिलहाल हम रेडी कर रहे हैं। ये उन्हीं का एक्चुअली सैंपल आ रखा है मेरे पास, ठीक है। उसी पे हम बना रहे हैं दूसरा कोई आइटम। इसके अलावा और भी हमारे अवार्ड शोज वगैरह होते हैं, उस टाइप के मोमेंटो हैं ये। कितनी वैरायटियां मिलती होंगी, कुछ सर कोई अंदाजा है? गिनती नहीं है इसकी, वो अनगिनत है। अनगिनत है। रोजाना कुछ ना कुछ नया डेवलप होता ही रहता है। होता रहता है जी। तो ये पूरे आपके कारखाने में कितने लोग काम कर रहे हैं? सर तकरीबन 15 से 20 लोग हैं 15 से जो 20 लोग ये हैं, मैन्युफैक्चरिंग जो में हमारे continue लगे हुए हैं। जी हाँ। अच्छा साबित भाई, मतलब आपने वकालत की, फिर एमबीए भी किया, उसके बाद फिर बाहर कहीं जॉब वॉब कुछ नहीं सोचा? नहीं सर, जॉब का करना है क्या, आप ये बताइए ना। जब एक अपना एक बिजनेस है, मतलब एक लेगेसी चली आ रही है, तो उसको आगे बढ़ाते हैं। हाँ। जॉब का मैटर ये होता है, फिर एक लेगेसी जो है वो टूट जाती है हमारी। तो ये जो आपकी पढ़ाई है, जैसे एमबीए तो ठीक है, मार्केट का फील्ड समझ में जी, आता जी, है, जी, तो मार्केट अपने बिजनेस को ही संभालना था तो एमबीए की बात समझ में आती है, फिर वकालत सर समझ में नहीं वकालत आती। का असल में ऐसा था कि उस समय थोड़ा ये था, बीच में ये हो रहा था कि भाई ठीक है छोड़ देंगे, छोटा भाई संभाल लेगा जो इस काम को। लेकिन जब हमें लगा कि नहीं यही करते हैं यार, हाँ। तो वो क्योंकि एलएलबी कर ली थी, तो सोचा फिर एमबीए कर लेते हैं। एमबीए से यह है कि अपना बिजनेस को अपना आगे बिजनेस एक्सपेंड आगे करेंगे। होगा। माल कहाँ कहाँ पहुँचता है अपना? सर ऑल ओवर इंडिया सप्लाई है अपनी। अच्छा, पूरे देश भर जी में? जी, देश भर में। तो ये मोमेंटो और भी कहीं बनते होंगे, जैसे देखिए मुरादाबाद में मुरादाबाद तो अपना मेन हब है जी। जहाँ पर बनते हैं। हाँ, उसके उधर अलावा उधर भी दिखाइए जरा शालिनी, देखिए बड़े बड़े मोमेंटो उधर भी रखे हुए हैं। पीछे ध्यान रखिएगा, गिरा मत दीजिएगा कुछ आप। हाँ जी हाँ, बोलिए। और भी कई जगहों पर मैन्युफैक्चरिंग का मसला यह है, देखिए मेटल का तो जितना भी बन रहा है वो सब मुरादाबाद से ही जा रहा है। अच्छा। जी, पूरे देश में? पूरे देश में। हाँ। क्योंकि मेटल के जो कारीगर हैं वो हमारे यहाँ ही मौजूद हैं, जो ये इस टाइप की चीज़ों को बना रहे हैं। और ज़्यादातर चीज़ें हैंड क्राफ्टेड हैं, मशीन का काम इसमें कम है। बाकी जो और चीज़ें आती हैं वो सब क्या होता है कि मशीनरी से बनती हैं, जैसे कि फाइबर वगैरह के आइटम आजकल आने लगे हैं। लेकिन हमारा जो काम है ज़्यादातर वो हैंडीक्राफ्ट में है। जी जी, तो हैंडमेड है मोस्टली आइटम, जितने भी आपको आइटम दिखाए जा रहे हैं। मैं 15 साल पहले भी आया था तो मैंने इसी दुकान को इस तरीके से देखा जी, था, जी, उसमें कुछ जी। चेंजेस मुझे नजर नहीं आए हैं। तो होता यह है कि भाई पुरानी पीढ़ी से नई पीढ़ी के हाथ में काम आ गया,
तो उसमें नया आपने क्या किया है? नया अभी थोड़ा करने की कोशिश में लगे मैं। असल में जब इस समय आप 15 साल पहले आए थे तब ये जगह हमारी थी नहीं। अच्छा जी, उसके बाद में चीज़ें थोड़ी थोड़ी करके बदल रही हैं। अभी लॉकडाउन से पहले इरादा था कि इसको थोड़ा सा रेनोवेट करेंगे, हाँ। बट वही है कि कुछ ना कुछ चीज़ें आ जाती हैं बीच में जिसकी वजह से अड़चन लग जाती है। जी। उम्मीद है कि अगली बार जब आप आएंगे तो आपको थोड़ा चेंज मिलेगा यहाँ। और आप भी आइए, कभी भी कुछ चाहिए तो आप आइए सावेद भाई के पास। इनका बहुत अच्छा व्यवहार है, मिलनसार है पूरी तरीके से, और रेट भी जो है वो काफ़ी किफ़ायती रेट रहता है। तो इसलिए मैं तो कहूँगा कि एक बार आपको कभी भी अगर किसी तरीके के मोमेंटों की ज़रूरत होती है तो सावेद भाई के पास आए। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सर यही कहूँगा कि जितना आपने कह दिया वही मेरे लिए काफ़ी है, क्योंकि किसी भी तरह का देखिए आपको रिक्वायरमेंट है मेडल, ट्रॉफीज़, मोमेंटो, क्योंकि ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि जिनकी ज़रूरत स्कूल से अगर आप जुड़े हुए हैं, आप पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं या और भी स्पोर्ट्स से आप, तो इन चीज़ों की ज़रूरत लोगों को पड़ती है और बहुत से लोगों को नहीं पता होती, वो बेवजह परेशान होते हैं। तो सर ने आज आपको जो है वो पूरा एड्रेस बता दिया है। कभी भी आपकी कोई रिक्वायरमेंट है आप फ़ोन से, व्हाट्सएप से भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं। किसी भी तरह की कोई भी रिक्वायरमेंट और आप मुझे व्हाट्सएप से भी शेयर कर सकते हैं। सावेद भाई, ये बड़ी बात ये आती है कि पीतल नगरी के नाम से भी मुरादाबाद को हम जान रहे होते हैं, और आप खुद बता रहे हैं कि जो मेटल वाला काम है वो यहीं से होता है और पूरे देश में सप्लाई होता है। क्या कुछ आइडिया है कि इस छोटे से मोहल्ले में, जिसको भट्टी मोहल्ला हम कहते हैं, एक मतलब मुझे लगता है कि 200 मीटर के दायरे में ये होगा पूरा इलाका, तो क्या कुछ कारोबार होगा इसका? पर डे का टर्नओवर कितना रहता होगा लगभग? पर डे के टर्नओवर की तो देखिए मैं बात इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि देखिए हर एक का अलग अलग अप्रोक्स वाली मैं समझता हूँ कि अगर आप केवल ट्रॉफी की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर केवल ट्रॉफी की दुकानें नहीं है, हाँ। और भी काफी सारी चीजें हैं जो मैं मेटल ट्रॉफी से की बात कर related रहा हूँ, हैं। जो ये मोमेंटो आते हैं, मोमेंटो की बात कर रहा हूँ। सर मोमेंटो में ऐसे मान के चलिए कि हमारी तकरीबन 15 दुकानें होंगी मुश्किल से यहाँ पर, लेकिन यह है कि ये सिर्फ 15 दुकानों का काम नहीं है जी। मुरादाबाद के अंदर मेरे ख्याल से हर तीसरे घर में कोई ना कोई मोमेंटो और ट्रॉफी का काम कर रहे हैं लोग, हो रहा है। क्योंकि ऐसा ना, अब जैसे मान लीजिए हम लोग सप्लायर्स हैं, सप्लायर्स के भी पीछे कोई ना कोई मैन्युफैक्चरर है और उसके पीछे भी कोई ना कोई कारीगर लाइन से जुड़ा हुआ इंसान है, तो वो लोग काम कर रहे हैं उस तरह का। तो एक पर्टिकुलर अमाउंट की जैसे आप मुझसे बात कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि सालाना 100 करोड़ के आसपास तो ये मुरादाबाद दे रहा होगा आराम से। एक मोहल्ला नहीं, मैं मुरादाबाद की अच्छा मुरादाबाद की बात कर रहे हैं। चलिए, और एक सवाल ये भी होता है कि ये जो इसको क्या नक्काशी वाला भी काम कह सकते हैं? नक्काशी का हैंडीक्राफ्ट जो आप कह रहे हैं वो हैंडीक्राफ्ट नक्काशी हुई। ये मुस्लिम समाज में ही ज्यादा क्यों होता है? इसकी क्या वजह है? मुस्लिम समाज में ही ज्यादा है। आप अगर यहाँ पर आपके कारीगर मतलब सब तरह के, हमारे सब तरह के कारीगर हैं। हमारा पॉलिश और गोल्ड वगैरह का काम सब जो है वो नॉन मुस्लिम्स करते हैं। इसके अलावा और भी सारी चीजें हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम्स ही कर रहे हैं। हाँ, ये है कि ये कह सकते हो आपके, हाँ ये कह सकते हो आपके मोस्टली मुस्लिम्स कर रहे हैं, बट आप ये कहें कि सिर्फ मुस्लिम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। नहीं, मैं ये कह भी नहीं रहा हूँ, मुझे ज्यादातर लोगों की बात कर रहा हूँ मैं उसमें। तो दोस्तों आइए, कभी भी बर्तन बाजार आइए, भट्टी मोहल्ला में भी आइए। यहाँ की चहलकदमी बहुत प्रभावित करती है और आपके पास छोटी सी जगह पे पैदल चलने की भी जहाँ गुंजाइश नहीं होती है, तो वहाँ मोटरसाइकिलें भी चल रही है, स्कूटियाँ भी चल रही है, टुक और रिक्शे वाले बहुत हैं, जो हाथ से पैर से चलाने वाले रिक्शे हैं वो बहुत ज़्यादा, और मैं उन्हीं की मदद से यहाँ तक पहुँचना ज़्यादा मुनासिब भी है ना, क्योंकि कंजस्टेड एरिया, पुरानी मार्केट आप किसी भी शहर में देखेंगे तो थोड़ी कंजस्टेड ही होती थी, क्योंकि पहले ऐसा कुछ नहीं था कि साहब डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं तो वो उस हिसाब से सड़कें बन रही। जैसे जैसे डेवलपमेंट होता चला गया, अब आप आउटर अगर देखेंगे मुरादाबाद का तो थोड़ा सा ब्रॉड एरिया है, लेकिन कंजस्टेड एरिया मिलेगा आपको जो सिटी के अंदर होगा। गवर्नमेंट का भी कोई सपोर्ट रहता है इसमें? गवर्नमेंट का सपोर्ट सर मैं समझता हूँ कोई गवर्नमेंट की तरफ से तो ऐसा खास कोई सपोर्ट तो नहीं है। नहीं, जैसे ये तो लघु उद्योग में ही आता है ना, कोई बड़ा उद्योग तो है नहीं, तो लघु उद्योग के लिए जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती हैं तो उसके हिसाब से कुछ सब्सिडी वगैरह या कुछ इस तरीके का कोई सब्सिडी तो कोई नहीं है। अच्छा। हाँ, लेकिन यह है कि गवर्नमेंट की तरफ से अगर कोई लोन वगैरह लेना चाह रहा तो उसमें थोड़ी फैसिलिटी मिल सकती है अगर कोई इच्छुक है। चलिए, तो दोस्तों बहरहाल इस दुकान को देखिए, छोटी सी दुकान दिख रही है लेकिन यहाँ लाखों का सामान आपको मिलेगा, हर तरीके का मोमेंटो मिलेगा और आपकी इच्छा के अनुसार, आपकी ज़रूरत के अनुसार ही यहाँ पर सारे प्राइस, मोमेंटो हर तरीके के, और आपके जो आप डिमांड करेंगे उसके हिसाब से नए तरीके से मैन्युफैक्चरिंग भी होती है। तो आप सावेद भाई के पास ज़रूर आइए और अनसुनी आवाज़ का नाम लीजिए तो स्पेशल एक डिस्काउंट बनता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल डिस्काउंट मिले। चलिए, शुक्रिया, आप बने रहिए अनसुनी आवाज़ के साथ। और 13 और 14 जो हिंदी दिवस का कार्यक्रम गदरपुर और किच्छा में है,
आप लोग आना ना भूलिए। बहुत शुक्रिया, नमस्कार।